हेलो गाइज, कैसे हो आप सब लोग। गाइज अभी तक हम लोग कर रहे हैं वे डूइंग थर्मोडायनेमिक्स। तो इसमें हमने ऑलरेडी जो है वी वर डिस्कसिंग द सिस्टम, वी saw what is the surrounding, we also discussed the boundaries, various thermodynamic processes, various types of the systems. Now moving ahead, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं, पहले उसमें एक छोटा सा जो है यहाँ पे जो टर्म्स हैं। फर्स्ट द साइन कन्वेंशंस। ओके, तो हम क्या साइंस हम कंसिडर करते हैं इन द थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, वेदर वी कंसिडर इट पॉजिटिव कब हम कंसिडर करते हैं और नेगेटिव कब हम कंसिडर करते हैं। गाइस पहले हम देखते हैं वर्क इंटरेक्शन। ठीक है, when the system either we already know that in the thermodynamic process, the system can either do the work or we do the work on the system. Okay, so अगर सिस्टम खुद ही वर्क कर रहा है देन वी कंसिडर इट एज पॉजिटिव, और अगर सिस्टम पे काम किया जाए देन वी कंसिडर दैट वर्क एज अ नेगेटिव। ओके, इसी तरह जब हम हीट इंटरेक्शन की बात करते हैं, वहां पे पॉजिटिव हीट कब होती है, जब हम सिस्टम को हीट यहीं से दे देते हैं। ठीक है, when there is a system there exists a system। ठीक है, it hardly matters what type of the system is, whether it is an open system, closed system, but what you are doing, you are actually giving heat to the system, then at that time you have to consider that heat as a positive heat. If the system itself rejects the heat to the surrounding, then consider it as a negative heat. Okay, now moving ahead. Now here is the another term that's called as an cyclic process. Okay guys, now in the cyclic process, पहले तो हम देखेंगे कि cyclic process साइक्लिक प्रोसेस होती क्या है। गाइज अगर हम देखेंगे फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस, इसमें अगर हम देखते हैं कि when we undergo a change, when we change the property along the different paths, ठीक है, हम लोग different paths में हम जा रहे हैं, एंड अगर उसकी जो फाइनल और इनिशियल पॉइंट जो है अगर वो सेम है, देन वी कैन कंसिडर इट एज एन साइक्लिक प्रोसेस और एन साइकिल। ओके, सो अगर हम देखते हैं यहाँ पे जो मैंने डायग्राम बनाई है, इफ यू सी दैट, we first of all we are going, we consider the property 1 and property 2. Here it may be the pressure and the volume, and let us consider that कि मैंने property consider करी या internal energy consider करी हमने। ठीक, I am changing the internal energy from 1 to 2 point along the path A, and then I am going back from 2 to 1, okay, along the path B। ठीक, but we better know कि जो internal energy है ये एक point function है। okay, it does not depend upon the path, it only depends upon initial and the final values। ठीक, तो अगर मैं for a cyclic process हम लोग क्या consider करते हैं, but provided the condition is that कि वहां पे जो ये फंक्शन है दैट शुड बी द पॉइंट फंक्शन। सो हम क्या कह सकते हैं, फॉर द पॉइंट फंक्शन। ठीक, यानी कि पॉइंट फंक्शन के लिए बनता है एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ठीक, उसके लिए हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्मॉल डी से, वी आर नॉट रिप्रेजेंटिंग इट बाय द डेल्टा। ठीक है, वी आर रिप्रेजेंटिंग इट बाय डी। डी शोज दैट इट इज अ एग्जैक्ट डिफरेंशियल और इट इज अ पॉइंट फंक्शन। सो क्या कहते हैं हम, फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस वी हैव टू कंसिडर दैट के जो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ द पॉइंट फंक्शन इज इक्वल टू 0। एंड हाउ इज इट, लेट अस सी। अगर हम देखते हैं फ्रॉम 1 to 2 we will see that कि डेल्टा एच जो है, डेल्टा यू जो है, दैट इज इक्वल टू दी यू टू माइनस यू वन। ठीक है, और by the time when we go from 1 to 2, or delta u when we go from 2 to 1, that is equal to the 2, delta u from 2 to 1, ठीक है, that's equal to the u1 minus u2। okay, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे if we analyze here, delta u21 is equal to the minus times delta u12। ठीक, if we consider that साइक्लिक इंटीग्रल किसके बराबर होता है, साइक्लिक इंटीग्रल, ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी यू, ये किसके बराबर है,
एक तो ये डेल्टा U1 और जो कि है बराबर माइनस टाइम्स डेल्टा U21 के बराबर। सो ये बनेगा, ये मान लीजिए यहाँ पे डेल्टा U माइनस डेल्टा U, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है बाय मैग्नीट्यूड, बाय इन द रिवर्स वे, और उनकी साइन कन्वेंशन है अपोजिट, क्योंकि ये U1 माइनस U2 है एंड यहाँ पे if you see here ये U2 minus U1 है and this is U1 minus U2. If we take the summation of the two, then it becomes, it will all be cancel out. If you here it is actually the delta U cyclic integral of U, this is equal to, अगर मैं यहाँ पे ये लिखूँ, यहाँ पे ये है 1, यहाँ पे ये प्लस है, then it becomes the U1 minus U2 मान लीजिए, ठीक है, प्लस U2 minus U1. Okay. U1. Okay. If you cancel out all these, U2 minus U1 और U1 के साथ cancel out होगा और U2 U2 के साथ cancel out होगा, then it will be equal to the zero. वही हमने लिखा. So हमने क्या करना है? If the function is a point function, पहला, ठीक है, then we will get an exact differential for that. For that, और ये कि जो for the point function जो cyclic process होगी, if we are considering a cyclic process, then for the cyclic process the cyclic integral cyclic line integral is equal to that is equal to the zero. Okay, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, यहाँ पे जो point function है उसका बनता है exact differential, but for the path function we do not get the exact differential, we get an inexact differential. For example उनकी क्या example है, उनकी example है डेल्टा डो क्यू और डो डब्ल्यू, यानी कि हीट और वर्क जो हैं उसके लिए we cannot write for the heat and work that the cyclic integral of the dq, this is totally an incorrect statement, we cannot write it as equal to the zero, first thing, ठीक है, यानी कि जो यहाँ पे, क्योंकि जो यहाँ पे हीट है जो क्यू है ये यहाँ पे है, इट डिपेंड्स अपॉन, इट्स अ पाथ फंक्शन, इट्स नॉट एन पॉइंट फंक्शन. ओके, सेम इज फॉर द वर्क, ठीक. सो ये यहाँ पे तो नहीं बनेगा, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं इन अ साइक्लिक प्रोसेस d प्रॉपर्टी फॉर अ पॉइंट फंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो. लेटर से इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है. नाउ आई होप कि यहाँ तक आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी. Now moving ahead, now we have to see that what is the significance of defining a system. Why we define a system? Why we are considering a system? Now if we here analyze, now let us consider a room और यहाँ पे हमने consider किया air और यहाँ पे इसके अंदर हमने रखा है एक candle, ठीक है. So when the candle burns fully, ठीक, does the hue of the room changes? What happens to the U? We will see that कि room की जो ये है क्या कहते हैं इसको, जो कैंडल की जो एनर्जी है that goes to the room, ठीक है, ठीक. अब यहाँ पे ये है कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि रूम, हमने क्या कहना है कि क्या इंटरनल एनर्जी रूम की बढ़ती है या कम होती है या सेम रहती है. अगर हम यहाँ पे देखते हैं, if you see that what is the significance of the system, अगर हम कंसिडर करते हैं कि रूम सिस्टम को हम मानते हैं, सिस्टम क्या है, इफ यू आर कंसिडर द होल रूम एज अ सिस्टम, ठीक, देन एट दैट टाइम इफ यू आर सेइंग कि जो एयर है इनसाइड प्लस कैंडल, ठीक है, एयर प्लस कैंडल एक ही है. अब यहाँ पे अगर आप यहाँ पे सोचते हो कि सिस्टम की क्या ये सिग्निफिकेंस है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि आप सिस्टम किसको मान रहे हो, ठीक है. तो नाउ लेट अस से दिस इज द होल रूम, द इनसाइड द रूम देयर इज द एयर एंड कैंडल, ठीक. और अगर ये सारा सिस्टम है तब हम कह सकते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी है इस रूम की वो चेंज नहीं होगी. क्यों? क्योंकि दोनों द पार्ट ऑफ द सिस्टम, क्योंकि ये कैंडल इसकी जो एनर्जी है वो इस एयर में ही रहेगी, ठीक है. बट if you are considering the wax as an separate system or if you are considering the wax as a system, ठीक, तब क्या बनेगा, तब एयर बनेगा उसकी सराउंडिंग, ठीक है. तब हम कह सकते हैं कि जो वैक्स की जो एनर्जी है, वैक्स की जो एनर्जी रही थी, या हम कहते हैं कि वैक्स की जो इंटरनल एनर्जी है वो कम होगी एंड जो रूम की जो इंटरनल एनर्जी है एट दैट टाइम
वो बढ़ रही है। आई होप कि ये यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। सेम इज द केस विद इफ यू कंसिडर द अनदर एग्जांपल, नाउ कंसिडर एन वेसल। हियर इज अ वेसल, ठीक है। नाउ वी आर डूइंग एन इलेक्ट्रिकल वर्क। इलेक्ट्रिकल वर्क हम कैसे कर सकते हैं? वी आर कीपिंग एन हीटिंग एलिमेंट, ठीक है, इनसाइड दिस, एंड वी आर गिविंग एन करंट इनसाइड दिस सेक्शन, देयर इज एयर, ठीक है। जब हम इसमें जो है हीटिंग एलिमेंट को जब ये हीट अप होता है, ठीक है, ड्यू टू इट्स रेजिस्टेंस, ये हीट अप होता है, इसकी वजह से जो है एयर इनसाइड द चैम्बर जो होता है कि हीट अप। नाउ अगर हम इस सारे पोर्शन का को अगर हम एनालाइज करें, इफ यू कंसिडर द होल सिस्टम, होल होल रीजन एज ए एयर, ये सिस्टम, देन हम कह सकते हैं ऑन माय सिस्टम। तो अब यहाँ पे अगर हमने देखना है, तब एट दैट टाइम साइन कन्वेंशन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे दिस यू हैव टू कंसिडर इट एज अ नेगेटिव, ठीक। क्यों? क्योंकि वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क इज डन ऑन दिस सिस्टम, ठीक है। when the work is done on the system, then you have to consider the sign negative, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने ये if I make you explain here again, ठीक है, यहाँ पे for the point function I told you कि साइक्लिक प्रोसेस के लिए तो ये 0 है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कहा कि the significance of the system, as far as the significance of the system is concerned, here I made you understand कि क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है, ठीक है। वो कैसे हमें पता चलेगा कि क्या सिस्टम कहाँ पे है, ठीक है। when you are considering the what you are considering the system, ठीक। based on that you will say that कि whether it is increasing or decreasing, वेदर कि किस पे काम हो रहा है, वेदर हीट, अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हीट किसको मिल रही है, हीट मिल रही है एयर को, ठीक है। तो अगर यू आर इफ यू आर हियर एनालाइजिंग द होल सिस्टम इज इनसाइड, ठीक है, तो यहाँ पे कोई हीट इंटरेक्शन नहीं है, ठीक है। तब यानी कि एक्सटर्नली नो हीट इज गोइंग इनसाइड, ठीक। बट अगर मान लीजिए कि द कैंडल इज द सिस्टम, कैंडल इज इटसेल्फ अ सिस्टम, ठीक है, and it is rejecting the heat to the air surrounding, जो कि इसका surrounding है, at that time इसकी जो heat है that is negative, that is the heat interaction is negative, you have to consider that heat interaction and negative। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, here you are giving the electrical, you are doing the electrical work की वजह से जो heat चली जाती है, you are giving the heat। now analyze electrical work work doing on the system, ठीक है, ठीक है। at that time when the work is done on the system, then you have to consider the sign as a negative, ठीक है। but on the other hand the heat given to the system, ठीक है, वो जो है that will be positive, ठीक। so positive heat because the heat is given to the system, but the negative work because the work is done on the system। I hope कि ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। here the system is here, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वर्क will be dissipated, ठीक है, and will be supplied, work will be dissipated, and this is the same thing but I told you that और इसने यहाँ पे मेंशन किया है then the Q becomes a positive। I hope कि ये क्लियर हुआ होगा आपको कि जो मैंने यहाँ पे जो मेंशन किया है, this region is a system, ठीक है, it contains an air, ठीक। now we are doing the electrical work, when we are doing the electrical work on the system because we are giving the electrical energy and some work is done because यहाँ पे जो है इसमें हीट रेजिस्टेंस होती है, फिर उन इलेक्ट्रॉन्स की जो है वाइब्रेशन होती है, दैट इज इन एक्चुअली एन इलेक्ट्रिकल वर्क, एंड उसकी वजह से हीट is given to the system, that is a secondary thing, heat is given to the system but we are doing a work, ठीक है, that to an electrical work, ठीक। so the so you have to consider the electrical work as a sign, उसकी कंसिडर करनी है नेगेटिव, एंड जो हीट हमने सिस्टम को देनी है we have to consider that positive, ठीक। so now अगर हम देखते हैं if you are as far as the idle gas is concerned, ठीक है, if you consider the idle gas में क्या है, फॉर द आइडियल गैस अगर हम देखेंगे इंटरनल एनर्जी जो है दैट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, उसमें अगर हमने साइन कन्वेंशन को देखना है तो हम क्या करते हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम, in case of idle gas when we see that कि work done by the system, ठीक है, that will be positive,
से पहले भी हमने कहा वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम दैट इज पॉजिटिव, ठीक है। नाउ द वर्क डन ऑन द सिस्टम दैट इज नेगेटिव हो गया। हीट सप्लाइड टू माय सिस्टम, ठीक है, दैट इज पॉजिटिव। हीट सप्लाइड फ्रॉम द सिस्टम, ठीक है, फ्रॉम माय सिस्टम दैट इज द नेगेटिव, ओके। सम स्टैंडर्ड प्रोसेसेस, जैसे कि आप सबको पता ही है व्हाट आर द वेरी स्टैंडर्ड प्रोसेसेस। First of all is the isobaric process, second is the isochoric process, and next is the isothermal, and the last one is the adiabatic process. This is the standard process that we already know, we have already studied in the during our BTech, ठीक है। क्या होता है आइसोबारिक प्रोसेस? आइसोबारिक प्रोसेस ये है कि जब हम पैरामीटर्स को चेंज करें, यानी कि वो प्रोसेस, ठीक है, वो प्रोसेस जब द टाइम व्हेन द देखो, if you have a system, ठीक, where actually we have some parameters like pressure, volume and temperature, ठीक, based on these three parameters, or we can also consider the moles or number of moles or concentration. Based on these parameters we can determine the state of a system. We better know it in case of the thermodynamics. Now when we change the various uh, when we change its parameters, ठीक, then we can say that कि इसकी जो state है वो change होगी, ठीक है। So when we change these parameters, we are actually we can say that the system is undergoing through a certain process, through a certain process. क्यों? क्योंकि इसकी जो है internal, इसकी जो है internal इसके जो है पैरामीटर्स, इसकी जो स्टेट है वो चेंज हो रही है, ठीक है, इसकी एनर्जी में मॉडिफिकेशन होगी, ठीक। now now the thing is that we have some conditions, based on that we get a different process, standard process, ठीक। अब मान लीजिए अगर मैंने पैरामीटर्स को चेंज किया, नाउ इफ वी हैव द डिफरेंट पैरामीटर्स, नाउ आई एम चेंजिंग द डिफरेंट पैरामीटर्स बट विदाउट चेंजिंग दिस प्रेशर, आई एम नॉट चेंजिंग द प्रेशर, जो प्रेशर वाला पैरामीटर है मैं वो चेंज नहीं कर रहा हूँ, but I do change the other parameters like volume, temperature, concentration, I change other parameters, ठीक। so and now वो वाली process होगी, हाँ, at the constant pressure, at that time we consider it as an isobaric process. Now अगर हम इन्हीं पैरामीटर्स में से चेंज करेंगे सभी पैरामीटर्स एक्सेप्ट द वॉल्यूम, एट दैट टाइम वी कंसिडर इट एज एन आइसोकोरिक प्रोसेस, ओके। and the third one, if we consider that if we keep the temperature constant and changing the other parameters, volume, pressure and others, that time it becomes the isothermal process. Now moving ahead, there is another thing, that is another process that's called an adiabatic process. And what is this adiabatic process? Adiabatic process में क्या हम करते हैं guys? So far we haven't done any law of the thermodynamics, ठीक है। and we are actually doing, so far we have done the basic terminology, we are able to we're trying to make the things मतलब मैं चाहता हूँ कि जो फाउंडेशन है वो पहले क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं ahead, we will see the first law of thermodynamics, there we will see the different things guys, if you consider this as a system, ठीक है। now अब देखिए, based on the first law of thermodynamics, when you give the heat is a form of energy, then अब इसमें क्या होगा कि वो हीट जो है इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी या तो इंक्रीज करेगा, ठीक है, either it will increase its internal energy or the system will do some sort of a work, ठीक है। so हम कह सकते हैं when the system does the work then it's a positive work, so हम कहते हैं जो हीट हमने दी है that's a positive heat, ठीक है, वो पॉजिटिव है, दैट्स द क्यू। और वो किसके लिए यूज होती है, दैट इज यूज टू चेंज द इंटरनल एनर्जी, यानी कि टू इंक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू प्लस प्लस some positive work, because this system is doing the work. I'm not doing the work on the system, but I'm saying that the system is doing the work, then that is a positive work, that is a W. Now what I am saying, as far as the adiabatic process is concerned, ये वो process है यहाँ पे हम लोग external heat नहीं देते हैं, and I am saying that there is no heat interaction between the system and the surrounding. अब system और surrounding के दरमियान कोई heat interaction है नहीं, that means that there is no heat interaction, that is this
Q is 0. When this Q becomes 0, at that time, अगर मान लीजिए सिस्टम कुछ भी करता है, whether it changes its temperature, whether it's हम क्या कहते हैं कि क्या ये सिस्टम खुद से काम कर रहा है, ठीक है। तो क्या मैं कहता हूं कि देखो, if you analyze here, this system has its own internal energy. अब सिस्टम के पास इसकी अपनी भी एनर्जी होती है। तो मैं कहता हूं इन केस ऑफ द एडियाबैटिक प्रोसेस, मैं बाहर से कोई एनर्जी नहीं दे रहा हूं। तब अगर मान लीजिए सिस्टम कोई काम कर रहा है तो कहां से लाएगा एनर्जी? तो मतलब ये कि सिस्टम की जो अपनी एनर्जी है वो खुद की एनर्जी यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई बंदा है, उसकी अर्निंग है, ठीक है, ही अर्नस 50,000 रुपीज पर मंथ, ठीक है। अब वो क्या करेगा उसमें से वो थोड़ा बहुत कुछ, मान लीजिए कुछ एक्सपेंसेस करेगा, ठीक है। मान लीजिए उसकी उसकी डे टू डे लाइफ में उसकी फैमिली एक्सपेंसेस, अदर शॉपिंग वगैरह, वो सारा मान लीजिए वो 20,000 है मंथली, उसके एक्सपेंसेस खाने के, बाकी चार्जेस, रेंट, टेलीफोन, अदर्स, ठीक है, वो 20,000 है, ठीक है। इट मीन जो बाकी बचा दैट इज 30,000, ठीक है। यानी कि जो उसकी सैलरी है दैट इज 50, दैट इज इक्वल टू 30 प्लस 20, ठीक है। और जो ये 20 है, ये मान लीजिए ये वर्क है। अब ये है एक्सटर्नल हीट, ठीक है, जो इसकी मंथली सैलरी आ गई, ठीक है। ये हर मंथ कमाता है, और जो ये कमाता है ये वो इस्तेमाल करता है, या तो जाएगी सेविंग, रखेगा बैंक में, ये खर्च नहीं करेगा, ठीक है। और इसमें से अगर थोड़ी बहुत खर्च करता है, वो उसकी पर्सनल मंथली फैमिली एक्सपेंसेस है, वो मान लीजिए ये। अब यहाँ पे भी देख लीजिए, ये जो सिस्टम है, अगर मैं यहाँ से हीट दे रहा हूँ दैट इज इट्स अर्निंग मंथली सैलरी, ठीक है, उसमें से ये कुछ सेव कर रहा है खुद की इंटरनल एनर्जी के लिए, वो बन गई बैंक सेविंग, ठीक है। और कुछ वो इस्तेमाल कर रहा है कुछ वर्क डन के लिए, ठीक है, वो मतलब उसकी शॉपिंग हो गई, ठीक। अब मान लीजिए जिस मंथ में उस बंदे की जॉब नहीं, यानी कि देयर इज नो हीट इंटरेक्शन, जब वो बंदा कुछ अर्न नहीं कर रहा है तब क्या करेगा वो? ऑब्वियसली जो उसकी सेविंग अब है, अब उसकी बारी आ गई ना। तो यही है, जब अब आपके पास सिस्टम है, दिस सिस्टम की जो अपनी इंटरनल एनर्जी जो है वो उसकी सेविंग है, ठीक है गाइस, एंड द सिस्टम विल यूटिलाइज दैट सेव्ड एनर्जी फॉर इट्स वर्क। तो हम कह सकते हैं एंड दैट if the system is doing some changes, if its parameters are changing, ठीक है, now when the parameters change, certainly some sort of a work done will happen, ठीक है, some sort of the change in the internal energy will happen, ठीक। but I am putting the condition here कि I am not giving any external heat to the system, ठीक है। so under that condition we consider that as the process as an adiabatic process। so under adiabatic process हम मानते हैं कि एडियाबैटिक में प्रोसेस में क्या होता है कि सिस्टम को बाहर से कोई एनर्जी नहीं मिलती, ठीक है। और जो सिस्टम की जो अपनी इंटरनल एनर्जी है, वर्क डन अगर होगी भी तो वर्क डन कहां से एनर्जी लाता है? वो अपनी इंटरनल एनर्जी से एनर्जी लाता है, वहीं से जो है सिस्टम जो है वर्क डन करता है। तो मतलब यानी कि अगर सिस्टम की अपनी इंटरनल एनर्जी है वो वही इस्तेमाल करेगा वर्क डन के लिए, ठीक है। तो जब वो वर्क डन करेगा ऑब्वियसली उसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो डिक्रीज होगी, ठीक है। यानी कि वी कैन से दैट इफ नाउ सी हियर इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इससे पहले ही मैंने मेंशन किया ऑब्वियसली, क्योंकि इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अब यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए इफ दिस सिस्टम इज डूइंग द वर्क, ठीक है, एंड दैट वर्क जो है उसकी जो एनर्जी है वो अब एनर्जी सप्लाइड होती है फ्रॉम द इंटरनल एनर्जी। now the internal energy decreases, now we can also say that its temperature will also reduce, ठीक है। now और ये कि फॉर एन आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए, बट वी डू कंसिडर दैट कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस है, फॉर दैट we consider that PV is equal to the constant, and for the adiabatic process we do consider PV raised power gamma is equal to the constant. We will later see that what this gamma is, and for the polytropic process PV raised power n is constant, okay। and what is this actually for पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस से ही हमें ये सारी जो है ये स्टैंडर्ड प्रोसेसेस मिलती है। नाउ सी हाउ, नाउ इफ यू एनालाइज हियर इट इज एन वैल्यू n, ठीक है। नाउ अगर ये n जो है 0 बनता है, ठीक है,
if you consider this as 0, anything raised power 0 becomes 1, then it means that P is equal to constant. वो किसके बराबर होता है? If P raised power 0 is constant, that is P is equal to constant, that is an isobaric process. तो हम कह सकते हैं for isobaric process n is 0. ठीक है. Now moving ahead, for isochoric process n is infinity. ठीक है. If you see here, PV raised power n for a polytropic process, whole raised power 1 by n is equal to C raised power 1 by n. हमने क्या किया? Polytropic process को P raised power n is equal to C, दोनों साइड से 1 by n जो है मल्टीप्लाई किया. ठीक है. Now what we are saying, we are doing, 1 by n जो मल्टीप्लाई किया, इसको जो इसका पावर बनेगा, सो बनेगा P raised power 1 by n. ठीक है. और ये बनेगा V raised power 1. ओके, यहाँ से ये भी है. Now giving the values back at when n is infinity. ठीक है. P raised power 1 by infinity is 0. It means that P raised power 0, ये बनेगा V is constant. So मतलब ये नहीं कि for an isochoric process n is infinity. For isothermal process we do consider that n is 1. If you see here, if n is 1, at that time PV is equal to constant. Now moving ahead, for adiabatic process I am considering that the n is gamma. ठीक है guys. Now let us see first of all the first law of thermodynamics. ठीक, where we can apply it on the system. ठीक है. सिस्टम में जो भी चेंज होगी, whether it is doing some work, whether इसकी जो heat change होगी, जो भी हो. ठीक है. If there is a system, we can apply the first law of thermodynamics on it. And ये भी condition है whether the system is closed or whether it is open. ठीक है. We can also apply the thermodynamics on a process. Process, you know what I said, कि मान लीजिए कि एक कोई state है. ठीक है. इसकी at a particular point there are the parameters that the pressure, volume, temperature or any other, let us say the number of moles as well. ठीक है. Now if I bring the changes in these parameters, ठीक है, we can say that the system is going through a certain process at that time. ठीक है. Now what is a cycle? Cycle actually consists of the number of the processes. ठीक है. When we have the number of the processes, ठीक है, in the cycle, at that time what happens? It becomes the cycle. ठीक है. So we can say that in case of the cycle there are the number of processes. ठीक. Now let us first of all see the for a process. Process में हम देखते हैं first law of thermodynamics क्या कहता है. Now what I am saying, process में मैंने कहा कि you are just bringing the changes in the parameters. ठीक है. How you are bringing the change in the parameters? You just simply giving the heat. You are giving heat to the system. ठीक है. What happens to it? जो मैंने इससे पहले भी कहा, इसकी जो internal energy है वो change होगी from U1 to U2 and साथ ही साथ ये कुछ work भी कर रहा है. ठीक है. Now let us see कि we better know जो Q है और जो W है, ये दोनों है path functions, और जो ये है internal energy, it's a point function. So we can write, इनको हम mention कर सकते हैं by partial differential से, यानी कि del से. ठीक है. और इसको d से. ठीक. Now see what I am saying. Here is a system. I am giving the heat input, work input and the heat input, and there is a work out, and there is some work output and some heat output. Now see. Okay. Now if I have to mention what is the net change in the work, because what is the net change in work? That is the some work input and some work output. ठीक है guys. Then it will become the del W net, that's equal to the work out minus work in. इसी तरह जब हम mention कर सकते हैं what is the net heat change. ठीक है. That is the heat in and heat out. Or in the same way when we do consider that this is here the internal energy, sorry, ठीक है, del du, that's equal to U2 minus U1. Now using this equation here, first law of thermodynamics, for the system, for the process में हम कह सकते हैं कि del net is equal to the dou net is equal to the del u. ठीक है. प्लस dou work net. ठीक है. Now ये तो हो गया किसके लिए? ये एक प्रोसेस में के लिए अगर हमने मेंशन करना है. Now when we consider it as a circle में हमने क्या कहा? Sorry, circle में नहीं, cycle में. In case of the cycle, what do we consider? That we have to take the cyclic integral. ठीक है. Cyclic integral work net. ठीक है. Cyclic integral
डो यू, ठीक है, एंड डी यू एंड साइक्लिक नेट डो वर्क नेट, ठीक है। अब ये भी आपको पता है कि फॉर ए साइकिल ये फंक्शन है, ये एग्जैक्ट फंक्शन है, जो कि मैंने इससे पहले ही कहा, दैट इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ एन एग्जैक्ट फंक्शन, क्योंकि दो जो इंटरनल एनर्जी है ये एक एग्जैक्ट फंक्शन है, दैट इज इक्वल टू द इंटीग्रल फंक्शन ऑफ ए point function, that is equal to 0, ठीक है guys। so in case of the cycle, first of all you have to consider that कि जो ये क्या कहते हैं इसको, जो लाइन इंटीग्रल है इसको 0 के बराबर है, यानी कि you have to cut it down। तो क्या मिलेगा in case of a cycle, for a cycle when you are applying the first law of thermodynamics to it, then the equation becomes the line integral of the dou net, dou del q net is equal to dou वर्क नेट, ठीक है। तो हमारे पास क्या मिलेगा, तो हम कहते हैं फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस जितनी हमने नेट हीट जो सिस्टम को दे दी, दैट्स इक्वल टू द नेट वर्क, ठीक है। साइकिल के लिए ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन हियर, वी हैव टू अंडरस्टैंड। आई थिंक ये मैंने इजीली यहाँ पे आपको जो है समझाया है, क्योंकि इससे पहले मैंने इसको जो है इन प्रॉपर वे में पहले ही प्रेजेंट किया था कि व्हाट द एग्जैक्ट फंक्शन इज, और लाइन इंटीग्रल में ये क्यू इक्वल टू 0 के बराबर है, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, सो आप लोग कह सकते हो साइकिल के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये, ठीक है। when you have to apply the thermodynamics, first law of thermodynamics in case of a cycle, under that conditions क्या हम कहते हैं कि जो दो पार्शियल डिफरेंशियल नेट हीट की जो का जो लाइन इंटीग्रल है, दैट्स इक्वल टू द लाइन इंटीग्रल पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ वर्क नेट, ठीक है। ओके, दैट इज, इसको हम कहते हैं समेशन ऑफ द नेट हीट इंटरेक्शन इज इक्वल टू द समेशन ऑफ द नेट वर्क इंटरेक्शन, ठीक है गाइस। तो इसको आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हो, समेशन ऑफ द क्यू नेट इज इक्वल टू समेशन ऑफ द डब्ल्यू नेट। तो मतलब है कि साइक्लिक प्रोसेस में जितने भी साइकिल में जितने भी प्रोसेसेस होंगी, ठीक है, उन सब की जो है हीट की समेशन, दैट्स इक्वल टू द वर्क समेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स कंसीडर हियर, ठीक है, हियर यू आर कंसीडरिंग प्रॉपर्टी u1 u2 u3 u4 u वगैरह, ठीक है। u1 पहले u1 u2 u3 एंड u4 एंड u1 बैक, ठीक। एंड फॉरेन साइक्लिक इसके लिए जो है एग्जैक्ट साइकिल के लिए यू बेटर नो, क्योंकि डेल्टा क्यू u2 u12 u23 u34 एंड u41 ये सब किसके बराबर है, ये 0 के बराबर, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ दिस के बराबर किसके बराबर है, लाइन इंटीग्रल ऑफ डेल यू डी यू किसके बराबर है, 0 के बराबर, ठीक। आई होप कि ये आप सबको समझ में आ गया होगा, और जो ये है दैट इज द समेशन ऑफ हीट्स है वो वर्क्स के बराबर होगा। नाउ मूविंग अहेड, नाउ थर्मोडायनेमिक वर्क, ठीक है। थर्मोडायनेमिक वर्क अगर हम देखेंगे, इफ यू आर एनालाइजिंग हियर इज अ सिस्टम, इसके अंदर जो है कौन कौन सी वर्क होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वर्क, इफ यू आर सेइंग देयर इज अ इलेक्ट्रिकल वर्क, हियर दिस सिस्टम है इलेक्ट्रिकल वर्क है, अंडर दिस कंडीशन इसको हम मानते हैं ये वर्क किसके बराबर है, वी एक्चुअली ड्यूरिंग द थर्मोडायनेमिक्स जहां पे भी हीट इंटरेक्शन होती है, ठीक है, और जब हीट इंटरेक्शन होती है इन द थर्मोडायनेमिक्स, वी कैन से दैट कि देयर आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द वर्क्स, ठीक है। अब वो किसके बराबर होंगी वो वर्क्स, वी बेटर नो इट, हाउ वी आर गोइंग टू डू। एक तो होगी वो डिस्प्लेसमेंट वर्क, डिस्प्लेसमेंट वर्क हो गया, वी आर व्हेन देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट इन द देयर इज अ चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, दैट इज इन डिस्प्लेसमेंट वर्क। इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए वो किसके बराबर होता है, हियर इफ यू सी दैट डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है बराबर पीडीवी या पीडब्ल्यू, और जो इलेक्ट्रिकल वर्क होता है वो किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू द वी आई टी के बराबर, ठीक है, ठीक है, दैट इज द वोल्टेज करंट और टाइम के बराबर, ठीक। यू कैन आल्सो कन्वर्ट इट इनटू दिस फॉर्म, दैट इज आई स्क्वायर आर टी, ठीक। देयर इज अनदर थिंग दैट इज पैडल वर्क और द शाफ्ट वर्क, ठीक है। at that time we do consider the work that in terms of the that is a torque into theta, ठीक है। okay, now moving ahead, now there is a term, sorry, that is a quasi-static process. Now we were doing the various types of the processes, okay, we saw some standard processes, we saw the adiabatic process, क्या कहते हैं, isothermal process, isobaric process, whatsoever the process is। now हम क्या मान लेते हैं
now the process can be also the quasi-static. क्या quasi-static, ठीक है. What is a quasi-static process? मान लीजिए when we do some, let us see, when we are doing the change, when we are changing the parameters to the small value slowly, जब हम मान लीजिए हम 1 to 2 तक जाएंगे slowly, ठीक है, ठीक, हम पहले जाएंगे थोड़ा सा, पहले जाएंगे इस पोजीशन पे, फिर इस पोजीशन पे, फिर आगे आगे आगे, मतलब वी आर एक्चुअली स्लोली चेंजिंग द पैरामीटर्स, ठीक. नाउ लेट अस कंसीडर द डिस्प्लेसमेंट वर्क. डिस्प्लेसमेंट में अगर हम देखेंगे वर्क डन अंडर quasi-static प्रोसेस, अंडर quasi-static प्रोसेस, quasi-static प्रोसेस मैंने previous lecture में भी कहा कि what the quasi-static process is. I also mentioned what the reversible process is, ठीक है. So now let us see कि जो displacement work है, ठीक है guys, हमने अगर मैं फिर से थोड़ा बहुत यहाँ पे रिवाइज करूँ आपको, जो है इससे पहले हमने क्या देखा, विसा जो वर्क डन है, नेट वर्क डन इन केस ऑफ साइक्लिक प्रोसेस, वो नेट हीट के बराबर है, समेशन, वर्क समेशन इज इक्वल टू द हीट समेशन, ठीक है. नाउ इफ वी कम बैक टू अ सर्टेन पर्टिकुलर प्रोसेस, ठीक है, एक प्रोसेस पे अगर हम लोग वर्क डन को एनालाइज करेंगे, मगर कौन सी प्रोसेस अब है, ये quasi-static प्रोसेस, इसकी अगर हम यहाँ पे देखते हैं डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है. ओके गाइस, so this is a quasi-static process or a reversible process in which we have to determine what the work done is, ठीक. So work done क्या होगी, W1 to 2, ठीक, and it is obviously that चूंकि ये displacement work है, that it is equal to P del V line integral. Now applying it here, ठीक है. अच्छा, what I am saying actually I am applying, I am giving the क्या हम कहते हैं कि इसमें हम लोग हीट जो देते हैं दैट इज दी नेट हीट, ठीक है. इसमें जो वर्क, इसमें एक और वर्क डन है दैट इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन. इट्स अ सिस्टम, वी आर डूइंग ए quasi-static प्रोसेस, ठीक है, बट डिस्प्लेसमेंट ही वर्क ही नहीं है, इसमें इलेक्ट्रिकल वर्क भी है. सो अगर हमने नेट वर्क कंसिडर करना है, ऑब्वियसली दैट इज द डिस्प्लेसमेंट वर्क प्लस इलेक्ट्रिकल वर्क, ठीक है. सो we have to okay, जो साइन कन्वेंशन है वी हैव टू अकॉर्डिंगली वी हैव टू प्रोवाइड दैट, ठीक है, क्योंकि इन अंडर बोथ द कंडीशंस वी आर गिविंग द वी आर एक्चुअली हियर वी हैव टू एनालाइज कि जो ये वाली वर्क डन है, ठीक है, दिस इज द वर्क ऑन द सिस्टम, एंड जो ये डिस्प्लेसमेंट वर्क है दिस इज द वर्क by the system. So what you have to do, you have to consider this as a positive and this as a negative. क्या हमने कहा, if I go back, work done by the system, work done by the system as a positive and work done on the system as a negative. Sorry, थोड़ा सा रिवर्स है. What I'm saying, अगर यहाँ पे दो वर्क्स हैं, by the first law of thermodynamics you have to consider that the q net is equal to del u work net, ठीक है, और जो वर्क नेट है दैट्स इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट वर्क और इलेक्ट्रिकल वर्क, दोनों कंसिडर करने हैं, ठीक है गाइस, और ये quasi-static प्रोसेस है. सो वी आर नॉट गोइंग टू डिनाई दैट वेरी थिंग, बट यहाँ पे व्हाट यू हैव टू थिंक, कंसिडर दैट कि साइन कन्वेंशन क्या लेनी, ओके गाइस, क्योंकि ये अगर आप देखोगे ये जो सिस्टम है इसमें जो इलेक्ट्रिकल वर्क भी हो रही है और बट दैट वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, सो इसको कंसिडर करना है पॉजिटिव, और ये जो है ये सिस्टम खुद कर रहा है देन कंसिडर एज नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव बनेगी और ये नेगेटिव बनेगी. आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना. यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पे लेट अस टेक ए लुक, ठीक है. A fluid system containing a piston cylinder, ठीक है, piston cylinder that passes through a complete cycle of the four processes, मतलब ये नहीं कि ये it undergoes a cyclic process, ठीक है, ये एक साइकिल में जा रहा है, काम कर रहा है, ठीक. The summation of all the heat transfers is इतना, ठीक है, that is the delta Q net, ठीक.
This system completes the 200 cycles per minute. ठीक है, सिस्टम कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. अब देखो यहाँ पे मैंने जो है ये वैल्यूज हैं ये मैंने इंसर्ट किए हैं इसमें, ये वैल्यू मैंने इंसर्ट किया है, ये वैल्यू मैंने इंसर्ट किया है, आई हैव ये मैंने इंसर्ट किया है, यहाँ पे भी मैंने ये वैल्यू इंसर्ट किया है. ठीक, ओके. सो नाउ अगर ये टेबल है और यहाँ पे मैंने ये वाला वैल्यू भी इंसर्ट किया है. ओके, सो आई हैव टू लेट अस सी क्या ये हमारे पास एक सिस्टम है. आई एम होपफुल कि ये एग्जांपल है, इट्स अ वेरी बिग एग्जांपल, बट दिस विल मेक यू क्लियर कि जो मैं अभी तक कह रहा था प्रोसेस और साइकिल के बीच में क्लियरिटी होगी. ठीक है, और आई होप कि इसमें जो है फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ लेट अस सी कि कह रहा है कि हीट ट्रांसफर जो है दैट्स इक्वल टू दी, क्या कह रहा है यहाँ पे, नेगेटिव समेशन ऑफ ऑल द हीट, नेट हीट जो है ये यहाँ पे नेगेटिव है. ठीक है, यहाँ पे यू हैव टू कंसीडर दैट कि इट इज द क्यू नेट हीट, क्यू नेट समेशन ऑफ क्यू नेट, ये किसके बराबर, क्यू नेट, ये बराबर है इसके. ओके, यहाँ पे ये कह रहा है कि 3 - 340 किलो जूल्स पर साइकिल, बट जो साइकिल्स हैं एक मिनट पर मिनट कितने हैं, दैट इज 200 साइकिल्स. तो नेट हीट एक्चुअली क्या है, 340 इंटू 200, यहाँ पे ये किलो जूल्स पर साइकिल है इंटू साइकिल पर मिनट, तब बनेगा ये किलो जूल्स पर मिनट. तो ये बनेगा इन टर्म्स ऑफ किलो जूल्स पर मिनट. तो आ गया हमारे पास एक्चुअली नेट हीट ये. ओके, ऑल्सो साइकिल के लिए हमने पता है कि जो नेट हीट है वो हीट किसके बराबर है, वो नेट वर्क के लिए बराबर है कि नहीं. सो फॉर हमने ये किया ना, वी हैव डन कि जो साइकिल है उसमें हम क्या कंसीडर करते हैं, जो नेट हीट है वो नेट वर्क डन के बराबर है, नेट हीट समेशन. तो हम कह सकते हैं जो वर्क समेशन ऑफ वर्क नेट है वो भी किसके बराबर है, तो वो इसके बराबर आ जाएगा. इफ यू सी हियर द टेबल, यहाँ पे नाउ सी नेट हीट, हमारे पास अब नेट हीट आ गई क्यू नेट, क्यू नेट वो आ गई -68, सॉरी ये बनेगा -68,000 किलो जूल्स पर मिनट, मतलब पूरे साइकिल. ठीक है, और वर्क डन भी इसी के बराबर है ना. बट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कंसीडर दैट हर एक प्रोसेस इज फ्रॉम 1 to 2, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 एंड 4 to 1. ये चार स्टेजेस हैं, चार प्रोसेस हैं. नाउ लेट अस सी कि एक एक करके. व्हेन वी गो फ्रॉम 1 to 2, उसमें हमने सीधे लिखना है पहले 1 to 2, देन डेल्टा क्यू फ्रॉम 1 to 2. वी हैव टू आल्सो कंसीडर कि यहाँ पे प्रोसेस में we cannot consider in the process the internal energy is 0. This is a very important thing. For the process delta U is not equal to 0, but for the cycle it is 0. Okay, ठीक है. सो यहाँ पे आपको ये कंसिडर करना ही करना है. बट अब यहाँ पे क्या है, वहीं से देखे हैं Q is 0, 1 to 2 Q is 0, और W किसके बराबर है, इसके बराबर. देन व्हाट इज दी डेल्टा U, जब हम इसमें इंसर्ट करते हैं डेल्टा U का वैल्यू निकलता है जो कि हमने निकाला. तो आ गया ये, तो हो गया खत्म पहला प्रोसेस, फ्रॉम 1 to 2 हो गया खत्म. नाउ मूविंग अहेड फ्रॉम 2 to 3 वी हैव Q इज दिस. ठीक है, और W कह रहा है 0. At that time, obviously, when the work is 0, when there is no work done, when you are giving the heat, or heat positive है, you are actually giving the heat, it will be used to change the internal energy. Obviously, जब आप शॉपिंग नहीं करोगे, obviously जो सारा पैसा कहाँ जाएगा, वो तो बैंक में ही जाएगा ना, तो वो होगी आपकी सेविंग. ओके, now moving ahead. So 3 to 4 प्रोसेस के दरमियान अगर हम देखेंगे, हमारे पास गिवन है. अब मेरे पास कह रहा है कि इट इज रिजेक्टिंग द हीट, क्योंकि हीट नेगेटिव है, इट्स रिजेक्टिंग द हीट. यहाँ पे ये हीट नेगेटिव है. ओके गाइस, सो ओके, व्हेन इट इज रिजेक्टिंग द हीट इज आल्सो इट इज इंटरनल एनर्जी इज डिक्रीजिंग. ठीक है, नाउ व्हाट इट इज सेइंग कि इसकी वर्क डन क्या है,
जो कि पॉजिटिव आ रही हैं। क्यों आ रही है पॉजिटिव? क्योंकि सिस्टम काम कर रहा है ऑब्वियसली, ठीक है। सो यहाँ पे ये सीधे दिखा रहा है ये पॉजिटिव आएगा, दैट कि यहाँ पे मैंने ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, दिस यू, ये भी नेगेटिव है। when the both are the negative, obviously W will be the positive. Okay guys, now तो हो गया ये भी क्लियर, ठीक। अब यहाँ पे इसमें इसमें सिर्फ ये चीज, ये वाली जो है ये वाला पैरामीटर्स देख के था। फ्रॉम 2 to 3 भी हो गया, 3 to 4 भी हो गया, अब 4 to 1 का भी हमने देखना है। फ्रॉम 4 to 1 देखो, अब मेरे पास है 1 to 2 की हीट, 2 to 3 की हीट एंड 3 to 4 की भी हीट, और नेट हीट भी मेरे पास है, ठीक है। तो मिलेगी ना मुझे 4 to 1 की हीट, इसको मैं वो वर्क सब्ट्रैक्ट ना। अब मेरे पास है सब वर्क डन, नेट वर्क डन भी है, 1 to 2 भी वर्क डन है, 2 to ये भी है, ये भी है। अब ये नहीं पता है, सो आई कैन आल्सो डिफाइन दी। इसका मतलब ये है कि जो ये लास्ट वाला जो साइकिल था फोटो, इसकी मुझे कोई भी पैरामीटर्स मुझे नहीं पता थी। आई वॉज इजिली एबल टू कैलकुलेट इट फ्रॉम व्हाट, नेट हीट एंड नेटवर्क से। नेट हीट और नेटवर्क से मुझे दोनों मिले थे। सो नेटवर्क ये भी पता है, ये भी पता था, ये भी, देन वी वर एबल टू फाइंड आउट द वर्क डन। अब जब मुझे इस 4 to 1 के लिए हीट भी पता है और वर्क भी पता है, देन आई कैन इजीली फाइंड आउट द इंटरनल एनर्जी बिटवीन द टू ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एंड आई लेट्स, before moving ahead, in the next we are going to do the ideal case equation. Okay guys, so I conclude today here, ठीक है। So I thank you very much.